कल साहब अब की बार ट्रंप सरकार, तो मतलब वो जो ट्रंप सरकार है वो तो रोज आपको जो है वो किसी किसी चौक चौराहे में खड़ा कर देता है और कह देता है कि भाई अब तुम्हें मुझे खुश करना होगा, अगर मैं खुश ना हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, मजीद सैंक्शंस लगा दूंगा। आप सोचिए अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात ना मानी मोदी जी ने और रशियन ऑयल लेना जारी रखा, अगर मोदी जी को ठाकर ले गए, आप लोग क्या करेंगे? अमेरिका वो दुनिया में डेमोक्रेसी का एक प्रतीक बना रहा। दुनिया में कहीं उसको डेमोक्रेसी अच्छी नहीं लगती, और डेमोक्रेसी हो भी तो वो चाहता है कि बांग्लादेश जैसी डेमोक्रेसी हो, पाकिस्तान जैसा हो। ये कहना कि मैं इसे बढ़ाऊंगा, क्या ये मतलब नहीं निकलता कि पिछला जो 50% लगाया है वो फेल हो गया, वो बेकार हो गया, इंडिया उसके प्रेशर में नहीं आया? ये अपने दिल पर हाथ रखकर बता दो चलो। लेकिन अटल जी की सरकार के समय में हम न्यूक्लियर नेशन हो गए, सब दुरुस्त मामला हो गया। इसलिए किसी की हैसियत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत में ऐसी कोई गतिविधि कर सके। वो सोच भी नहीं सकते ऐसी बात अपने सपने में। और फिर ये तो डायरेक्ट वॉर होगा। अमेरिका तब तक दादागिरी कर रहा है जब तक आप दादागिरी बर्दाश्त कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनको मुझे इंडिया को खुश करना होगा, और ये स्टेटमेंट है, देखें मैं वो वर्बेटम भी चला सकता हूं सारे का सारा, ठीक है जी। उसने कहा कि पीएम मोदी इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड गाय, ही न्यू आई एम नॉट हैप्पी, इट वाज इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी, they do trade and we can raise tariffs on them very quickly। साथ ही लिंडसे ग्राहम ने कह दिया कि पायन इंडियन एम्बेसडर मेरे तरले कर रहा था 25% टैरिफ कम करो तो मैं रशिया से और कम तेल खरीदता हूं। ए कह रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ समझ ही नहीं आई, 8 मिनट लाते ने तुसा सिर्फ समझाने ਤੇ ਸਮਝਣ ਚ ਕਰ सा मैं की करा ਤੁਹਾਡਾ। कोई गल नहीं, कोई ਕੱਢ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਚ ਰਹੇ ਵੀ नहीं रहे। मैं आपको एक बार फिर से कहूंगा, जो आपने सुनाया था वो ट्रंप नहीं सुनाया था, आपने ग्रैम को सुनवाया था। एक बात मैं उसी को लेके चल रहा हूं, और मैं अब समझ गया जनाब, मैं समझ गया। अब आप उसका इंटरप्रिटेशन ले लो ना कि आपके लिए क्या है। सो अब आगे बात सीधी सीधी गल। इसका मतलब यह है कि ट्रंप और उनका ग्रैम दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, डिफीटेड फील कर रहे हैं, हारे हुए फील कर रहे हैं कि भाई साहब वो 25% काम नहीं आए। क्योंकि आपने जब 25% लगाए थे तो आपने तो तोप चलाई थी, इंडिया को घुटनों पर ले आएंगे, इकोनॉमी को तोड़ देंगे। यहां तो उल्टा इकोनॉमी राइज हो गई, इंडियन पब्लिक जो है खुश हो गई। कहां डर फैला हुआ था कि 25% लगेगा और 25% नॉर्मल लगेगा और 50% के हिसाब से अगर हम पर लगेगा तो यहां तो महंगाई बढ़ेगी। यहां तो भाई साहब टीवी और फ्रिज जो है वो 4 से 6 हजार रुपए सस्ते कर दिए गवर्नमेंट ने। देखिए कमर चीमा, अपने देश के लिए आप काम कीजिए और जो अच्छा होगा देश आपको याद करेगा। इकोनॉमी को बिल्ड करना आपका सबसे बड़ा असेट है। लड़ाइयां, एक दूसरे की बुराइयां, रेयर अर्थ मटेरियल बेचने से काम नहीं चलेगा। अगर ऐसा ही होता तो अमेरिका अपने आप में एक चाइना के डेप्ट में कभी नहीं आता जितना बड़ा उसका डेप्ट है। क्यों है? क्योंकि उसने अपनी इंडस्ट्री को इग्नोर किया, अपनी ग्रोथ को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर किया 2002 से लेके 2008 तक, और उसका रिजल्ट है कि बार बार उसे अपनी पार्लियामेंट में जाकर सैंक्शन लेनी पड़ी कि हम अपना डेप्ट सीलिंग जो है उसको रेज करना चाहते हैं। अब आगे बात इंडिया की। पहली चीज, पॉइंट ब्लैंक इस समय ये प्रूव होता है 50% टैरिफ हैज बीन डिफीटेड बाय इंडिया। इंडिया के अंदर वो ताकत दिख गई अब उन्हें कि भाई साहब ये नहीं झुकेगा। ये पाकिस्तान नहीं है जो अपने आप झुका रहा है। इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए, उससे भी बड़ी बात आपने जो अभी आपने बोला है उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, जो उसने कहा है कि आई एम नॉट हैप्पी एंड दे हैव टू मेक मी हैप्पी। ये जो आई मी माई सेल्फ वाला मामला होता है ना, ये पाकिस्तान और सिर्फ यूएस में होता है। यूएस में भी नहीं, ट्रंप में। यूएस इज नॉट लाइक दैट। सो ज्यादा बड़ी बात यह है, हम किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करते, हम कंट्री टू कंट्री काम करते हैं। और कंट्री टू कंट्री काम करने में ट्रंप ने कितने भी रोड़े अटकाए हो,
अपाचे अच्छा, ये हेलीकॉप्टर बताएं हमारा, कि रशिया अब से तेल अपाचे हेलीकॉप्टर हमारा डिलीवर करना पड़ा, मैं कहता G404 इंजन डिलीवर करना पड़ा, वो क्योंकि अपाची एक हेलीकॉप्टर का मैंने चेक किया है। अपाची हेलीकॉप्टर जो है ना, वो तो इतना एडवांस अब और वो स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं रहा। उसके बाद बड़े अच्छे अच्छे हेलीकॉप्टर अभी पाकिस्तान ने चाइना से लिए हैं, जो कि मेरा ख्याल है कोई जिनकी ज्यादा जनाब रेंज। पूरी दुनिया में, सुना जरा, सुनिए सर, हाँ सवाल सुन सुन लेते हैं। लीजिए। इतनी अर्ज कर रहा हूँ करण साहब, कितना तेल कम खरीदा है, क्यों अंडर प्रेशर आए हैं, क्यों लिंडसे ग्राहम कह रहा है कि मुझे इंडियन एम्बेसडर मेरे तरले कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप कभी वो इंडस्ट्री इधर चली गई, इंडस्ट्री उधर चली गई, लिंडसे ग्राहम की बात को आप समझते हैं वो झूठ बोल रहा है, गलत कह रहा भाई है मैं इंडियन बिल्कुल झूठ बोल एम्बेसडर। रहा है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मैं तो आपके सामने बोल रहा हूं ना। ट्रम्प क्यों नहीं बोल रहा? उनका ऑफिशियल स्पोक्समैन क्यों नहीं बोल रहा? भाई हमारा ऑफिशियल स्पोक्समैन क्यों नहीं बोल रहा लिंडसे कि हाँ ग्राहम जी हम तरले एम्बेसडर। कर रहे हैं? ऑफिशियल बात करो, ऑफिशियल क्या है? ऑफिशियली इसको मना नहीं कर देना, नहीं तो पता चले आपके यहाँ न्यूज़पेपर आपको नहीं पढ़ना आ रहा। मना मत करना। उनका ट्रेड डेलीगेशन आया इंडिया, तीसरी बार आया, और लास्ट बार बोलकर गया है कि दिस इज द बेस्ट ऑफर एवर गिवन बाय इंडिया। दैट मीन्स व्हाट? कि हम उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तेल उसका एक पार्ट है, मैं मानने को तैयार हूं। हम 10 लीटर लें, 50 लीटर लें, 100 लीटर लें, उसको कम करें ज्यादा करें, ये हमारे हाथ में है। कल साहब, फिर जो ट्रम्प ने अभी बात की है कि दे हैव टू मेक मी हैप्पी, ठीक है, आई विल अगर वो आंसर, हैप्पी आई करेंगे विल आंसर, आई हम विल दोबारा आंसर। रेस कर देंगे। मैं बिल्कुल जनाब आंसर कर रहा हूं। मैंने अच्छा चलो, अब एक सेकंड, जज बन जाना। अब आप पाकिस्तानी नहीं हो, अब आप एक जज के तौर पर इस बात पर मेरे पर डिसीजन देना। ये कहना कि मैं इसे बढ़ाऊंगा, क्या ये मतलब नहीं निकलता कि पिछला जो 50% लगाया है वो फेल हो गया, वो बेकार हो गया, इंडिया उसके प्रेशर में नहीं आया? ये अपने दिल पर हाथ रखकर बता दो चलो, क्योंकि एक्सपोज हो जाओगे। अब आप बोलो, कल साहब फेल हुआ तभी तो बोल रहा है। आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप की बात ना मानी मोदी जी ने और रशियन ऑयल लेना जारी रखा, अगर मोदी जी को ठाकर ले गए आप लोग क्या करेंगे? गट्स चाहिए भाई। इतना भारत वेनेजुएला कितना छोटा देश नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है। तो वेनेजुएला तो 30 मिलियन लोग की देश है, मुश्किल से इतना बड़ा उसका एरिया है, तो वो नहीं है। ट्रम्प साहब के पास क्षमता चाहिए। भारतवर्ष हजारों साल से यहाँ रहा है वो, और ये जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है इनको हम यहाँ पे 200 साल झेल चुके हैं, इनको यहाँ से हमने भगाया है। ऐसे थोड़े होता है भाई। आने को तो ये अफगानिस्तान में भी आ गए थे, इनको दशा तो अपनी पता चल गई ना। आना बहुत ईजी है, निकल के जाने में इनकी वाट लग जाएगी, क्योंकि इंडिया कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है ना, वो सोच भी नहीं सकते ऐसी बात अपने सपने में। और फिर ये तो डायरेक्ट वॉर होगा। अमेरिका तब तक दादागिरी कर रहा है जब तक आप दादागिरी बर्दाश्त कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।